दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं साल 2024 आने वाला है, तो एज़ पर वास्तु कौन से ऐसे नए काम करें 2024 में कि जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाए और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने ये काम कर लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काम बहुत इजी हैं और बहुत आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो इसलिए मेरे को ये कहने की वजह यही थी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ये काम है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जन्मदिन और सालगिरह पर करें हवन। आपके परिवार में किसी का भी अगर बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो उस दिन अपनी प्रीमाइसेस पे आप हवन करवाएं। और आपको पता है कि हवन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा, जो आप अभी हैबिट डालोगे वही आपके आगे आने वाली जनरेशन करेगी, आपके बच्चे करेंगे। तो इसलिए आज से ही ये शुरू करना है, नए साल से ये आपने स्टार्ट कर देना है। और हवन करने से आपको पता है कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिविटी निकल जाती है और एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल बन जाता है। और इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड में एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं 2024 में, जन्मदिन और सालगिरह पर पौधे ज़रूर लगाएं। हमें नेचर का बहुत ध्यान रखना है, तभी नेचर हमारा ध्यान रखेगी। तो एक आपके पास ये ना एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना है। तो उसमें अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है, छोटा बच्चा है, तो आप उसको बाहर ले जाके गार्डन में या आपके घर में गार्डन है तो उससे कम से कम एक पौधा ज़रूर लगवाएं। तो उसको अगर वो लगातार वो बच्चा 5, 7, 10 साल करेगा तो उसकी ये पक्की हैबिट बन जाएगी और आपके देखा देख और भी परिवार के दूसरे लोग करेंगे। हो सकता है कि आपके नेबर या दूसरे और भी लोगों पे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि हम नेचर का फ़ायदा देख रहे हैं। नेचर का फ़ायदे से ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। तो ये भी एक अगर आप हैबिट डेवलप करते हैं तो आपके लिए और नेचर के लिए और सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और तीसरा क्या काम करना है आपको, 2024 में योगा और ध्यान जरूर करें। तो ये एक मैंने जैसे कि पहले बोला था कि आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे आप योगा को रूटीन में लेकर आएँ, योगा डेली करना है और मेडिटेशन भी डेली करना है। ये दो चीज़ ऐसी हैं जो आपको रेगुलर ही रखनी पड़ेंगी। चाहे आप 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जितना भी टाइम निकाल सकते हो। और सुबह के वक्त आप ये दोनों काम जरूर करें। अगर ये दो काम आप घर से करके निकलते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरी होगी, आपके अंदर एक ऊर्जा भरी होगी, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं और सुबह की सनरेज लेते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वो भी आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी। जैसे कि आप जानते हैं कि योगा ने हमारे देश के अंदर एक रेवोल्यूशन ला दिया है। तो आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करके ही आपका ये डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, 2024 में परिवार सहित दिन में किसी एक समय पूजा जरूर करें। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी इतनी भागम भाग वाली है, इतनी टेंशन वाली है, अपने लिए अपने परिवार के लिए टाइम ही नहीं है। और अगर आप इकट्ठे बैठ के एक वक्त भी पूजा कर लेंगे तो पूरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। एक घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और एक रिलेशन मजबूत होता है। परिवार में टेंशन्स कम होती है। जॉइंट फैमिली के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सारी टेंशन्स हो जाती हैं। तो उसके लिए अगर आप इकट्ठे बैठ के पूजा करते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है घर के अंदर, और इस हैबिट को भी आप डेवलप करें। इसके बाद 2024 में परिवार सहित दिन में किसी एक समय भोजन जरूर करें। तो वही वाली बात है, एक बार पूजा के लिए मैंने बोला है और एक बार मैं भोजन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास वक्त ही नहीं है इकट्ठे बैठ के भोजन करने के लिए। तो एक समय निकालें, उस वक्त आप इकट्ठे बैठ के, ख़ास तौर पे अगर डिनर ही पॉसिबल हो पाएगा। मुझे लगता है कि सुबह के वक्त सबकी भागदौड़ लगी रहती है, तो इवनिंग में डिनर के टाइम जब भी पॉसिबल हो तो
इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। तो इससे परिवार के अंदर रिलेशनशिप में मजबूती आएगी और आप अपनी दिनचर्या जो भी है आप परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपनी टेंशन्स खुद ही लेके घूमते हैं, और अगर आप परिवार के साथ डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन मिल जाए, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके भाई के द्वारा और आपके पार्टनर के द्वारा। तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं? रोज़ाना अपने परिसर और मंदिर की साफ़ सफाई करें। हम अपने प्रीमाइसेस की साफ़ सफाई तो डेली करते हैं, लेकिन हमारे पास सुबह टाइम कम होता है तो हम मंदिर की सफाई इतनी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यहाँ कहना ये है कि अपने पूरे प्रीमाइसेस की एक तो डीप क्लींजिंग हो, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो, और मंदिर की भी उतनी ही साफ़ सफाई हो, क्योंकि जितनी आप मंदिर की सफाई करेंगे और साथ में उसके बाद पूजा करेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ने ही वाली है। तो इसलिए अपने प्रीमाइसेस के साथ साथ डेली आपकी 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आपका मंदिर छोटा है तो 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट, इतना टाइम तो हमें निकालना ही चाहिए। अगर सफाई करते हैं तो एनर्जी लेवल आपका, आपके घर का बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा 2024 में यथासंभव गंगा स्नान करने ज़रूर जाएं। ये एक ऐसा पॉइंट मैंने डाला है, अगर आपने ये कर लिया और अगर आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ ये आप मेरे कहने पर छोटा सा काम कर लें। आप गंगा जी में एक डुबकी लगा के एक बार जाए, वहाँ स्नान करके आएँ, और यकीन मानो ऐसा करने से आपको बेहद लाभ होगा। आप एक बार करके तो देखें, और अगर आपको एक बार में लाभ मिल गया तो आप फिर बार बार जाएंगे, और बार बार आपको जाना भी चाहिए। तो नियर बाय आपके सिटी के आसपास जो भी गंगा जी रिवर है, तो वहाँ जाके आप वहाँ डुबकी लगाएं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। इसके अलावा 2024 में बहुत सारी बातें हैं जिसका आपने विशेष ध्यान रखना है। एक मैंने डिटेल्ड में कंस्ट्रक्शन मंथ्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी आई बटन के अंदर जाके देख सकते हैं। और देसी मंथ के अकॉर्डिंग कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे चैत्र का है, इसमें नहीं करनी चाहिए, वैसाख में कर सकते हैं, ज्येष्ठ में नहीं करनी चाहिए, आषाढ़ में कर सकते हैं, श्रावण में कर सकते हैं, भाद्रपद में नहीं करनी चाहिए, अश्विन में नहीं करनी चाहिए, कार्तिक में कर सकते हैं, मार्गशीर्ष में करनी चाहिए, पौष में नहीं करनी चाहिए, माघ में कर सकते हैं, फाल्गुन में कर सकते हैं। तो इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिससे आपको ये फ़ायदा पता चलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन मंथ्स के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो क्या लाभ होने वाले हैं या फिर क्या नुकसान होने वाले हैं। तो आपको डिटेल में ये वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद ऐसे ही देसी मंथ के ऊपर हमें कौन कौन से ऐसे देसी मंथ्स हैं जिसमें गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जानते हैं। चैत्र के अंदर आपको नहीं करना चाहिए, वैसाख के अंदर आप कर सकते हो, ज्येष्ठ मंथ के अंदर आप कर सकते हो, आषाढ़ के अंदर नहीं करना चाहिए, श्रावण के अंदर नहीं करना चाहिए, भाद्रपद के अंदर नहीं करना चाहिए, अश्विन में नहीं करना चाहिए, कार्तिक में नहीं करना चाहिए, मार्गशीर्ष में नहीं करना चाहिए, पौष में नहीं करना चाहिए, माघ में कर सकते हो, फागुन में कर सकते हो। और ऐसे ही वास्तु के अकॉर्डिंग पानी की बोरिंग के लिए भी आपके पास दिन निश्चित हैं, उसमें करवाएंगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होने वाला है। मंडे को सोमवार को करवा सकते हो, मंगलवार को नहीं करवाना चाहिए, बुधवार को करवा सकते हो, गुरुवार को नहीं करवाना चाहिए, शुक्रवार को करवा सकते हो, शनिवार और रविवार को आपको बोरिंग नहीं करवानी चाहिए। और अगर आप अपनी प्रीमाइसेस में बोरिंग या न्यू कंस्ट्रक्शन या गृह प्रवेश आपका नहीं हो रहा आने वाले कुछ टाइम के अंदर, तो आपके नियर डियर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। विद्युत उपकरण रखें या ना रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर एक हैबिट है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो हम उसको रख लेते हैं स्टोर के अंदर कि फ्यूचर में काम आएगी। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम बहुत संभाल के रखते हैं। सपोज़ कंप्यूटर है, कोई ख़राब हो गया तो उसको रख लिया है, उसको रिपेयर नहीं करवाया हमने, और फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद हमने न्यू परचेज़ कर लिया और वो पड़ा है कि फ्यूचर में काम आएगा, तो वो काम नहीं आता है। हम नई चीज़ लेने में आगे चले जाते हैं, वो पुरानी चीज़ पड़ी रहती है, और वो आइटम जो पड़ी हुई है
इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो हमें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है और हमारे घर का माहौल ख़राब कर सकती है, हमें टेंशन दे सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपकी घर के अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं घर के अंदर, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मिक्सर है, फ़ैन है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, अगर वो ख़राब होती हैं, या तो उसको इमीडिएटली रिपेयर करवाएं या उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और एस्ट्रोलॉजी में भी इसके लिए बहुत बताया गया है कि इससे राहु ख़राब हो जाता है, इससे केतु ख़राब हो जाता है। मुझे एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप घर में रखते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं, ये आपके लिए नुकसान का कारण बनती हैं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए और आपके नियर डियर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 2024 आपका बहुत ही शानदार जाने वाला है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं और इसको डिसिप्लिन में लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। धन्यवाद।